मानव जाति के लिए मरा, मुझे ये पता जरूर है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मुझे ये पता है कि वो मेरे लिए जी उठा, मुझे ये पता है वो दूसरी बार बादलों में आने वाला है। नेवर गेट इंटिमिडेटेड, नेवर गेट इंटिमिडेटेड कि भाई मुझे इतना नहीं आता, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। हालेलुया, जिंदगी अभी लंबी है, हालेलुया, आमीन, और आने वाले समय में बाकी भी आप सीख लोगे। लेकिन नेवर गेट इंटिमिडेटेड। जितना यीशु को गहरा आप समझ सकते हो, उतना लाइफ आपका सॉर्ट होता चला जाएगा, उतना लाइफ आपका इजी होता चला जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा, मैं चाहता हूं तू क्या कर, पत्थर उठा। क्या उठा? पत्थर उठा। 2 बार उसने बोला पत्थर उठाने के लिए। पहली बार बोला 12 पत्थर उठा, फिर दूसरी बार फिर से बोला 12 पत्थर उठा। टोटल कितने पत्थर हो गए? 24 पत्थर हो गए। 12 पत्थर उठाकर उसने बोला कि बाहर जाकर जमीन पे क्या करो, उस 12 पत्थर को रख दे। और फिर उसने बोला 12 पत्थर उठा ले और उस पत्थर को क्या कर, जहां याजक खड़े वहीं पे उसे रख दे। ये दोनों पत्थरों का बड़ा मतलब है। पत्थरी जब आप मिस्रैमियों को देखेंगे उस जमाने के, या जो भी लोग वहां पे उस जमाने में होते थे, आपको पता उनका क्या होता था? वो पत्थर क्या यूज करते थे उसमें? वो उसमें बड़े बड़े मूर्तियां बनाते थे, राइट? या बड़े बड़े पत्थरों से बहुत सारी चीजें बनाते थे और फिर उस पे ना अपना नाम लिख देते थे, एनग्रेव कर देते थे अपना नाम। उस पता क्या लगता था? पता, ओ इस राजा ने ये काम किया। जैसे आप मान लो आप अभी कुतुब मीनार में जाते हो, है ना, और वहां पे भी आपको पत्थर दिखेंगे, हर पत्थर पे आपको एनग्रेविंग दिखेगी और उस एनग्रेविंग से आपको पता लगेगा कि तकरीबन 1100 और 1200 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस पत्थर को बनवाया और ये एक कुतुब मीनार तैयार कर दिया। आज भी उसे देखकर क्या है, हमें पता लग जाता है कि आज से 800-900 साल पहले किसी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बनाया। कौन उसमें बड़ा हो रहा है? इंसान। हर आदमी जब पत्थर का उपयोग करता है वो अपने आप को क्या करता है? बड़ा करता है, राइट? कि मैं बड़ा हूं। मूर्तियां बना देते हैं, होर्डिंग्स बना देते हैं। कौन दिख रहा है उसमें? इंसान, राइट? बार बार सब कुछ इंसान वहां पे दिख रहा है। परमेश्वर कहता है 2 बार पत्थर उठा और इस पत्थरों को तू क्या कर दे, तू इसे एक को पानी में छोड़ दे और एक को बाहर छोड़ दे और उस पे कुछ मत लिख, सिर्फ एक वाचा बना दे। तो वो क्या बोल रहा है पता है? सब लोग अपना नाम बढ़ा रहे। प्रभु कह रहा है जोशुआ जब ये पत्थर रखे तो कोई ये ना बोले जोशुआ ने इसको पार करवाया, सब लोग ये बोले परमेश्वर ने इनको पार करवाया। किसने पार करवाया? परमेश्वर ने पार कराया। अब मैं आपको पूरा जोशुआ की किताब पढ़िएगा आप। यरदन में जोशुआ ने कुछ किया ही नहीं, उठाया किसने? याजकों ने, राइट? यरीहो की दीवार भी जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो दीवार तोड़ते वक्त जोशुआ ने कुछ नहीं किया, घूमे कौन? याजक लोग, राइट? कहीं पर भी जोशुआ का नाम ही नहीं आ रहा कि जोशुआ ने कुछ किया, क्योंकि जोशुआ की पीढ़ी अपने आप को नहीं उठाती है, जोशुआ की पीढ़ी अपने परमेश्वर को क्या करती है? उठाती है। हालेलुया। जब आप एक जोशुआ की पीढ़ी में आ जाएंगे, हालेलुया, इस पत्थर पे आपका नाम नहीं होगा, इस पत्थर पे यहोवा का नाम होगा, आपके खुदावंद का नाम होगा। आपको पता बाइबल क्या कहती है? और मैंने पिछले से पिछले हफ्ते जब फास्टिंग था तब बोला, प्रभु ने कहा तुम अपने घर तो बना रहे हो, तुम अपने घर तो बना रहे हो, है ना? इसमें आपने अपना नाम लिख दिया, अरुल थॉमस अपना घर, राइट? पूनम अपना घर, अमन अपना घर, अंकुर अपना घर, एतेल अपना घर, राइट? वैशाली अपना घर, प्रियंका अपना घर, दीप्ति अपना घर। हमने बोर्ड भी लगा दिया बाहर, किसका घर है ये? अपना, दिस इज आवर्स। लेकिन प्रभु कहते हैं तुमने अपने तो बना लिए, लेकिन मेरा घर अभी तक बना नहीं है। मेरा घर कहां है? जोशुआ की पीढ़ी ने सिखाया हम अपना नहीं पहले बनाएंगे, हम पहले खुदा का कार्य करेंगे।
हालेलुया। प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम कहे ये मेरा नहीं, ये खुदा का है। इसी के लिए हमारे घरों के नाम हालेलुया अरुल्स हाउस नहीं है, हमारे घरों के नाम बेत शालोम है, एबिनेजर है, बेत एल है, यीशुस का घर है, यीशु का घर है, क्योंकि हम किसका नाम उठा रहे हैं? We are lifting up the name of Jesus. हालेलुया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये जो भी पत्थर तुम उठाओ ये उठा लो। और फिर सालों बाद जब लोग वापस जाए तो उसमें जोशुआ का नाम नहीं दिखेगा, उसमें याजकों का नाम नहीं दिखेगा, उसमें राजा का नाम नहीं दिखेगा, उसमें इज़राइल का नाम नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ एक 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 नाम दिखेगा। और वो कौन सा नाम होगा? वो यहोवा का नाम होगा। हो सकता है आप जो कर रहे हो किसी को नहीं पता, हो सकता है आप किसी को खाना दे रहे हो सकता है आपने किसी की स्कूल फीस पे कर दिया, हो सकता है आपने किसी की मदद कर दी और किसी को नहीं पता कि आपने ऐसा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, गुप्त में किया गया, तेरे नाम को ना उठाए, लेकिन अगर उस नाम में तूने परमेश्वर के लिए किया, ये पत्थर तेरे लिए गवाह बन जाएगा। और एक दिन जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगा, इस पत्थर का भलाई तू अपने जीवन में देखने के लिए शुरुआत करेगा। We love it कि हमारा नाम हर जगह पे। एक बार हम उस समय पे 17 रुपए का प्लेट में हम खाना बांटते थे। 17 रुपए का प्लेट पड़ता था हमें, 17 रुपीज का प्लेट पड़ता था और हम खाना बांट रहे थे, राइट? आई थिंक 180 प्लेट्स बांट रहे थे। हमने बांटा, हमें पता कोई हमें ध्यान से देख रहा है, फिर से गए, फिर से हमने बांटा, फ्राइडे को फिर बांटा, ट्यूसडे बांटा, फ्राइडे बांटा, मैं मेरे मित्र खड़े, हम लोग बांटा, फिर कोई हमें बड़े ध्यान से देख रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीक गए, उन्होंने वो मैं चेक कर रहे कि हम रेगुलर है कि नहीं। वो बंदा, उसमें से फिर एक बंदा 3-4 बंदों के साथ आया, कैमरा लेकर आया, है ना, और उसने बोला मैं कई टाइम से देख रहा हूँ आप लोग ये बांट रहे हो, मैं आपको फेमस कर सकता हूँ। बोला कि क्या मैं आपकी एक वीडियो बना लूँ और मैं आपको क्या कर सकता हूँ, फेमस, है ना। और उन्होंने बोला कि आपको बड़ी मदद मिलेगी, आपको इधर उधर पूरी दुनिया आपको जान जाएगी। तो मैंने कहा हमने कहा कि अभी करते हैं। मेरे साथ एक ब्रदर है जो हमारे साथ इतने साल से है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर बोला अभी करते हैं। उन्होंने क्या किया, कहा ये एक प्लेट है, आप भी जरा खाओ। एक्चुअली राजमा चावल था, वो प्लेन में होते हैं ना छोटे पैक्स, चावल इधर था। उसके साथ भी 2-3 लोग और वैसे देख रहे थे, हमें भी बड़ा दुख। उनको भी 2-3 पैकेट क्या किया, क्या है तृप्त। मेरे दोस्त ने कहा, सर अगर मैं 17 रुपए में आदमी को तृप्त कर सकता तो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, मेरे लिए इतना काफी। आप जो कर रहे हो आप उसे गुप्त में, इट्स सीक्रेट। पत्थर दिखा के कर सकते हैं, 17 रुपए का काम दिखा के कर सकते हैं, या 17 रुपए का काम छुपा के कर सकते हैं। जो गुप्त एक दिन ये तेरे घर की नींव में काम, तेरे बच्चे की नौकरी में काम, तेरे कलीसिया के नींवों में काम आए, तेरे लोगों के लिए काम आए। क्योंकि जो पत्थर तूने खड़े किए उसमें इंसान का नाम नहीं, उन पत्थरों में खुदा 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 खुदा। अगर पिछले कई सालों में आपने कुछ लोगों की मदद की है, किसी को एक कपड़ा दिया है, किसी को एक रोटी दी है, किसी माओं ने, किसी बहनों ने किसी के लिए कुछ दिया है, याद रखना आपका पब्लिसिटी नहीं हुआ है,
दिक्कत नहीं है, आपके पत्थर कहीं और काम आ रहे हैं, कोई और इमारत तैयार हो रही है, कोई और चीज खुदावंद तैयार कर रहा है। और जब समय आएगा, इसकी भलाई एक दिन तेरे और तेरे घराने के लिए उतर कर आएगा। हालेलुया। इट इज नॉट अबाउट मी, ये हमारे बारे में नहीं है, ये खुदा के बारे में है, ये हमारे नाम के बारे में नहीं है, ये खुदा के नाम के बारे में है। इट इज अबाउट जीसस। ये सब खुदावंद के नाम के बारे में है। चर्च, पत्थर लिया, अब मेरे साथ है, 12 डाले पानी में, 12 डाले जमीन में। 12 कहां डाले? पानी में। 12 कहां डाले? जमीन में। फिर से कोशिश करते, 12 कहां डाले? पानी में। 12 कहां डाले? जमीन में। प्रभु जबरदस्त था, प्रभु को इन्हें कुछ सिखाना था। 12 कहां पे है? पानी में। 12 कहां पे है? जमीन में। आज आपके जीवन में भी यही होने जा रहा है। आप 24 पत्थर आज उठाने जा रहे हो। आप तैयार हो? आप भी कुछ पत्थर उठाने जा रहे हो। कुछ जमीन पे आने वाले हैं और कुछ पानी में जाने वाले हैं। हालेलुया। कुछ कहां पे जाने वाले हैं? पानी में। कुछ कहां पे जाने वाले हैं? जमीन में। अब मान लो जब आप पत्थर उठाकर पानी में डाल देते हो, राइट, जमीन पे आपने पानी में डाल दिया, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पानी आ गया। थोड़ी देर बाद जब आप वहां जाओगे, आप उन पत्थरों को देख पाओगे? नहीं, क्योंकि क्या डाल दिया है? पानी। अब आपको दिखेगा? आपके जीवन में कुछ पत्थर है जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई। कुछ पत्थर है जिसने आपको ठेस, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब ठेस पहुंचाते हैं, सब ठेस पहुंचाते हैं। सर, दोस्त, मित्र, आपने मदद की किसी की। बहुत लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने धोखा खाया, बहुत लोगों के साथ चोट हुई होगी, पर ये पत्थर है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? आप हर दिन इस पत्थर को कैरी कर, एवरी सिंगल डे आप क्या कर रहे हो? इसको लेके आप दिखते हैं। कुछ लोगों के मुंह देखे आपने? अधिकतर सड़े दिखते हैं। अधिकतर आप उन्हें कभी भी मिलो, उनका कुछ नहीं पता, वो हर दिन अरे करना चाहते लेकिन सड़े हैं। क्योंकि पत्थर है। बात भी करते हैं तो कभी कभी मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? पत्थर ना, ऐसे धम करके गिरता है सीधा, धम पत्थर और धम। क्योंकि अंदर क्या है पता है? पत्थर क्या है? किसी को समझ आ रहा है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे सही पॉइंट मारा है, राइट। मुंह खोलते ही क्या मिलेगा? पत्थर। अब हमारी गलती नहीं है, इनर हीलिंग नहीं हुई है हमारी अभी तक, अंदर की चंगाई हमें अभी तक मिली नहीं है, तो ये पत्थर लेकर ही हम हर दिन घूमते हैं। प्रभु कहता है उठा और वहीं गाड़ दे। आज कुछ पत्थर जिसने आपको ठेस पहुंचाया है, जो आपको परेशान कर, जो आपका पास्ट, जो आपकी परेशानी है, आपको इसे उठाना है और कहां रखना है? जमीन पे नहीं, क्योंकि जमीन पे दिखेगा तो पता लग जाए। कहां डालना पता है? आप उसे पानी में डाल, फिर जब पानी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी नहीं पता। पत्थर, बाइबल क्या कहती है पता है? जिस दिन खुदावन तेरे पापों की क्षमा करे, वो उस गहरे जगह पर उस पानी के सबसे निच भाग में तेरे पापों को डाल देगा कि तू खुद भी ढूंढेगा तो तुझे वो मिलेगा नहीं। आज की रात आपके जितने भी पुरानी चीजें हैं आपको उठाना है और खुदा से बोलना है मैं डालने जा रहा हूं वो पुरानी चीजें। अब मुझे उसे याद नहीं करना, वो गिल्ट, वो दर्द, वो शब्द, वो परेशानी, वो दुख जो आपने सहा है, वो धोखा जो आपके खिलाफ कहा गया है, आपको उठाना है और आपको उसे क्या कर देना है? आपको उसे गहरे पानी में डाल देना है और ऐसी जगह पे डालना है कि आप खुद भी ढूंढने जाओ तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। सर पुरानी बात पुरानी है। प्रभु ने क्या किया? जब उसने पत्थर डाल दिया, आपको पता है क्या हुआ? जब उसने पत्थर डाल दिया क्या हुआ आपको पता है? पानी वापस, फिर से कोशिश करते हैं आपको समझ आने के लिए। उन्होंने वापस पत्थर डाला और फिर पानी फिर क्या हो गया?
वापस आ गया, पत्थर डाला, पानी वापस आ गया, राइट? अब वो ढूंढने नहीं गए। कुछ कुछ लोग तेरे पुरानी चीजों को तुझे बार बार याद दिलाएंगे। उसे बोलना, क्या याद दिला रहे हैं? वो यर्दन के पानी के अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। कुछ लोग तेरे को याद दिलाते रहेंगे तेरा पिछला जीवन कैसा था, तूने बचपन में क्या किया था, तेरे से गलतियां क्या क्या हुई थी। उन्हें बोलना, सुनो, पानी आ चुका है। आज खुदा आपके पास्ट को खत्म करने जा रहा है, आपके गिल्ट को खत्म करने जा रहा है, आपकी पुरानी चीजों को खत्म करने जा रहा है। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे पास कई लोग आते हैं शादी के टाइम पे, मुझसे पूछते, पास्टर क्या मैं अपना पास्ट उसे पहले ही बता दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो? तो मैंने बोला, ले क्यों बताओगे भाई, तुम्हें तो वो प्रेजेंट में मिला है। कई लोग पूछते, तुम्हारी कोई पहले माशूका रही है तो मुझे पहले ही बता दो। क्यों, तू बात करेगा? आप बात करोगे, सब कुछ जानना है। कुछ लोगों को पहले क्या हुआ था, तब कौन था, कैसे था, किस प्रकार से था, पूरी डिटेल बताओ, नंबर बताओ, फोटो दिखाओ, है ना? सब जानना। क्या करोगे भाई जान के? There is no need। वो जीवन अलग था, यर्दन में हम छोड़कर आए हैं, अब उसे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक चीज बोलूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार, वो हमेशा आपको आपकी कमजोरी याद दिलाएगा, आपको गिल्ट में रखेगा। आप जब प्रेयर करोगे वो याद दिलाएगा, वो तूने पहले पाप किया था। आप किसी के लिए दुआ करने जाओगे, वो याद दिलाएगा, तू काबिल नहीं है, तूने पाप किया था। हालेलुया। आप फास्टिंग करोगे, वो हर पुरानी चीज आपको क्या करेगा, याद दिलाएगा। आज 2026 है, 25, 24, 23, 21, हालेलुया। 1997 की बातें हम नहीं करते हैं, 1996 की बातें हम नहीं करते हैं। हम 2011 की बातें कर सकते हैं, लेकिन 1996 की बातें हम, किसी को समझ ही नहीं आया। 1996 में इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था। हालेलुया। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था। हालेलुया। कुछ लोगों की बीमारी है, उन्हें हार याद रहता है, और कुछ लोगों की फितरत है, उन्हें जीत याद दिलाता है। हालेलुया। ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, आपको बार बार याद दिलाएंगे, पिछली बार जो तूने किया तू उसमें हार गया, पिछली बार जब तूने लिखा तू हार गया, पिछली बार जब तू आगे गया हार गया, पिछली बार तेरे बच्चे के साथ ये हुआ, पिछली बार तेरे पति के साथ ये हुआ। उसे बोलना, 1996 याद नहीं है मुझे, पर 2011 जब वो बदल कर मेरे साथ आराधना में आए, मुझे वो याद है। शैतान याद दिलाएगा पुरानी बीमारी आपके परिवार का। उसे बोलना, हेलो, अब हमारे एक फैमिली है जिसमें 4 बहनें हैं, 4 बहनें। उस फैमिली में 3 बहनों को बच्चा नहीं हुआ, एक बहन को क्या है, अच्छा हो गया, बाकी 3 को क्या नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। उम्र आगे बढ़ती चली गई। एक दिन इन 4 से मैं मिला, उनकी पूरी फैमिली थी। हम बैठे, हमने बात किया। हम जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा, पास्टर जी हम बस परेशान है क्योंकि हम तीनों को क्या नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, है ना? कुछ तो दिक्कत है, हम तीनों को क्या नहीं हुआ, बच्चा, सिर्फ इसी को हुआ, पर हम तीनों, और जिसको हुआ वो भी पता है क्या बोल रही थी, इन तीनों को नहीं हो रहा है। अब आप बताइए कि आप क्या बोलेंगे, हम इस मसले से कैसे निकले? मैंने बोला, सबसे पहले हमें अपना माइंड चेंज कर दो। हालेलुया। आपको वो 3 याद है जिसके नहीं हो रहे हैं, पर आप ही के पीढ़ी के अंदर एक है जिसको खुदा ने छुआ है और उसे गर्भवती किया है और एक तंदुरुस्त बच्चा दिया है। तो आप ये नकारात्मक चीज बोलने की जगह, अगर आप उस बच्चे को देखकर धन्यवाद कर कर, घोषणा कर कर कहते, अगर इसको हुआ है तो तुझे भी होगा, तुझे भी होगा और मुझे भी होगा। आज आप जो निर्णय लेते वही आपके लिए पूरा होने जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा तेरे परिवार में एक को छू ले और दूसरे को खाली छोड़ दे। आज की शाम वो सबको आशीषित करेगा, वो सबके लिए रास्ता खोलेगा। वो पुरानी चीजों को गाड़ दो, उसकी जरूरत हमें नहीं है।
पुरानी चीजों के बारे में अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है पुरानी सारी चीजें, forget the former, forget the things that happened in the past। आज कोई चीज कैरी मत कर, यर्दन पार कर। सच में बोल रहा हूं, यर्दन पार चल। मेरी प्रार्थना है प्रभु जब तक हम प्रकाशित वाक्य सीखे तब तक आप भी आ जाओ। हालेलुया। और मैं जल्दी नहीं सिखाऊंगा, टाइम लूंगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी प्रभु यीशु के लिए क्यों नहीं प्रेयर करते। मेरे को तो मन है यीशु मसीह कल आ जाए, लेकिन अभी सुसमाचार सुनने वाले कई बाकी रह गए। मेरी खुदा से हर दिन ये विनती रहती है, खुदा एक भी छोड़ा ना जाए। उस प्रकार से आप हमें उपयोग करें ताकि हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जा सके। पुरानी बातें, आपको क्या करना है? आपने कभी बच्चों के साथ खेला है? किसी ने? छोटे बच्चे मेरे पास भी एक 4 साल की बेटी, कुछ दिनों में मैं हेजल के साथ खेल रहा था और मेरे हाथ में ढक्कन था। तो बोला गेम है ना, जहां पे मैंने ढक्कन छुपाया और फिर हेजल को हंसाया वैसा Where is it? Where is it? चेक वो चेक करती है। एक्साइटमेंट अलग ही है। I got it। फिर थोड़ी देर बाद 3-4 बार मैंने किया तो उसने कहा टीच मी। मैंने उसे सिखाया भी, कहां से निकाल के मैंने यहां कर दिया। ओह इट इज हियर। डोडा यू नॉटी बॉय। फिर मैंने तो परफेक्शन नहीं किया, अब हेजल करने लगा। जब हेजल करके जब तक यहां लगाया, डूडा नाउ टेल मी वेयर इज इट। मुझे दिख रहा है लेकिन मैं बाप होने के नाते बोल रहा हूं वाह क्या बात है। एक बारी उसने फिर किया, एक्साइटेड हो गई, वो नीचे गिरा पड़ा है। डूडा वेयर इज इट। मैंने कहा वाह वेयर इज। वो थोड़ी देर बाद खुद ढूंढ रही है वेयर इज इट। मैंने बोला नीचे नीचे। यस डूडा वेयर इज इट। ओह माय गॉड, हालेलुया। कुछ समझ आया आपको? इतना ही खूबसूरत है हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। हमें कुछ कुछ चीजें करने देता है। हालेलुया। और हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह माय गॉड, खुदा आपने ये कर दिया, ये हो गया। और प्रभु कहता वाह माय गॉड क्या बात, माय गॉड क्या कर लिया तूने। इतना अच्छा है हमारा परमेश्वर हमारे लिए आज। हालेलुया। वो आपको निरुत्साह नहीं करेगा, वो आपको डिस्करेज नहीं करेगा। वो भी शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ताली बजा रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है। हार मत मान, कोशिश करते रहे, आगे बढ़ते रहे, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो एक पत्थर कहां पे है? पानी में। दूसरा पत्थर कहां जाना है? जमीन पे। तो उसने क्या किया? जोशुआ गया, जोशुआ ने सारे पत्थर लिए और एक जगह पे जाके उसने क्या करे, वो सारे पत्थर रख दिए। उसने सारे पत्थर वहां जाके क्या है रख दिए, सारे पत्थर। फिर उस जगह का नाम बाद में है गिलगाल। बोले गिलगाल। गिलगाल में जाके सारे पत्थर रख दिए, सारे पत्थर। पुरानी चीजें जा चुकी है, कुछ नए पत्थर रख दिए क्योंकि कुछ नई चीजें भी आने। सर जब एक पुराना जाता है, जब एक गर्मी जाती है ना, तो दिल्ली का बेस्ट क्लाइमेट भी है। याद रखना जब कुछ चीजें हटाई गई, खुदा कुछ चीजों को डालने भी जा रहा है। उसने कहा 12 तो तूने गिरा दिए, भुला दे कि वो कष्ट क्या था।
मिस्रैम का कष्ट क्या था, अब उसे भुला दे। पता नहीं इसे कैसे बोलूं, लेकिन हम में से कुछ लोग बड़ी कठिनाई से गए। और आपको याद होगा, हम में से कुछ लोग, मैं जब गोलगप्पे खाता था तो 1 रुपए का 1 गोलगप्पा मिलता, 10 के 10 मिलते थे, 10 के 10 मिलते थे, 10 के 10 खाते थे हम लोग। उसके बाद पानी भी, क्योंकि 10 ही रुपए होते थे 10 का, पेट तो भरा नहीं, सबका एपिटाइट अलग था, तो पानी भी ज्यादा पीते। वो बंदा भी ऐसे देखता था कितना लेगा। अब परेशान करते थे गोलगप्पे वाले को ना, कभी सूखा सूखा दे दो भैया, कभी मीठा दे दो भैया, थोड़ा तीखा कर दो भैया, भाई ये कर दो भैया। आज जब मैं गया तो 10 का पता है कितना मिला, 8। फिर थोड़े टाइम बाद गया तो मिला 10 के 5। फिर थोड़े टाइम बाद गया तो मिले 10 के 3। अभी पिछले दिन किसी कहीं पे गया तो 10 का मिला 1। मैं डॉक्टर महिमा, मेरी पत्नी, कई लोग मेरी पत्नी के पीछे भी पड़े, अपनी पत्नी को देख लो यार। तुम मिलो मेरे को बताओ। पीछे पड़े हुए Praise the Lord। की पत्नी के फोटो तक नहीं डालते। मेरी पत्नी को देख मैं तो भाई खतरनाक आदमी, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। Praise the Lord। हालेलुया। तो उनको भी चाहिए, इस हफ्ते डालेंगे तभी तो उनका रीच भी होगा। रीच भी तो चाहिए भाई। अब ये मिल गया, वो बैठ के देख रहे होंगे, अभी पूरा मिल गया, अभी बंद कर दिया। काट भाई, इसको काट, इसको रील बना, इस पे फोटो डाल, नया कंटेंट मिल गया। खुश रहे भाई। हालेलुया। तेरे को भी खाने के लिए दे देंगे, ऐश कर। हालेलुया। क्योंकि हमने ये पत्थर बहुत साल पहले खत्म कर दिया। हालेलुया। फिर मिला 10 का 1। मैं, डॉक्टर महिमा, मेरी सिस्टर आई थी, सिस्टर के बाद उनका हस्बैंड आया, हम लोग वहां पे गए। अमन 60 के मिले 6। मैंने नहीं खाए। मैंने कहा 10 रुपए की 1। मैंने सोचा कितने के भाई, कहता 10 रुपए के 1। मैंने कहा 10 के 1। मैंने कहा गोलगप्पा है कुछ और है, एक्सपेंसिव गोलगप्पा। सडनली somebody made me, क्योंकि मुझे अभी भी याद क्या आ रहा है पता है, वो दिन जब 10 के 10 या 5 के 5 या 3 के 3 या 2 के 2, वो दिन याद है। God made me remember। अगर मैं 10 के 10 तुझे खिला सकता हूं, वो खिलाने वाला भी मैं, और आज 10 का 1 खिलाने वाला भी मैं। हम में से कुछ लोग पुरानी बातों में इतना फंसे पड़े हुए हैं, मतलब ये वो वाली बात है, और मैं ये 10 बार बोल चुका हूं, आपके घर के नए प्लेटों में आपने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। बहनों, आपके घर के प्लेटों में आपने कभी खाना खाया ही नहीं। आए दिन साल में एक बार ब्रदर तंगचन आ गए और सिस्टर सुसम्मा आ गई, और आपने प्लेट निकाला जो आपने महंगा खरीदा था, उनको खिलाया, फिर आप ही उसे मांझ रहे हो, और फिर उसे उठा के रख दिया, और आपने खाया उस प्लेट में जिसका फूल 4 साल पहले मुरझा कर खत्म होकर कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, मुझे बेच दे भाई, कबाड़ी को दे दे, कब तक इसमें से लेगा। ICM चर्च में तुझे कहना चाहता हूं, तू आशीषित है। पुरानी बातों में फंसे मत रहना, तू आशीषित है, तू आशीषित है, तू आशीषित है। अगर 12 सिर्फ पानी में रहते तो उन्हें याद क्या रहता?
वो 12 जो पानी में चले गए, खुदा ने कहा मैं चाहता भी नहीं तुम उसे याद रखो, इसके लिए 12 और तैयार करो। और जब कभी यहां आओगे तो याद रखना, तुम यरदन में फंसे हुए लोग नहीं, तुमने यरदन को पार कर कर आगे बढ़ाकर प्रभु तुम्हें निकाल चुका है। वो 12 पत्थर जो बाहर है वो आपकी ड्रीम है जो पूरे होने वाले हैं। वो 12 पत्थर आपका विजय है जो आपको मिलने जा रहा है। वो 12 पत्थर आपके बच्चे हैं जो आशीषित होने जा रहे हैं। नहीं समझ आया? कितने गोत्र थे? जल्दी से 12, राइट? कितने गोत्र थे? कितने मर्द थे? 12। हर गोत्र से एक मर्द। सबने लिया पत्थर, एक एक करके डाल दिया। क्यों पत्थर डाला? क्योंकि मिस्र में उन्होंने क्या सहा? दर्द, कठिनाई, दुख, तंगी। 40 साल से वो क्या कर रहे हैं? वो घूम रहे हैं 40 ईयर्स से। प्रभु ने कहा डाल, 40 साल का भूल जा, 400 साल का कठिनाई भूल जा, तंगी भूल जा, दर्द भूल जा, परेशानी भूल जा। अब 12 और उठा, अब 12 और उठा, और उसे उठाकर तू उसे लेटा मत, उसे खड़ा कर दे। हालेलुया! तू उसे उठाकर खड़ा कर दे और इसका नाम गिलगाल रख दे। इस जगह का नाम गिलगाल रख दे, ताकि हर बार जब तू यहाँ पे आए तो तुझे याद हो कि यहोवा तुझे छुटकारा दे चुका है। तेरी प्रजा खत्म नहीं होगी, तेरे लोग खत्म नहीं होंगे, तेरी पीढ़ी खत्म नहीं होगी, तू नाश नहीं होगा, तू बर्बाद नहीं होगा, तू कमजोर नहीं ठहरेगा। आज आपके पास ऐसे पत्थर हाथों में होने चाहिए जो आप कहोगे कि मुझे पता है अब मेरे साथ बेहतर होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा। आपके बेटे के नाम आज एक पत्थर, आपके पति के नाम आज एक पत्थर, आपके पत्नी के नाम एक पत्थर, आपके माँ बाप के नाम एक पत्थर, आपके यहोवा के लिए एक पत्थर। हालेलुया! परमेश्वर मुझे पता है अब अगला बेहतर ही बढ़ता चला जाएगा। तो लक्ष्य वो ना हो कि आपने क्या खोया, लक्ष्य ये हो कि आपने क्या पा लिया है। हर बार जब इजराइल युद्ध करने जाता था, आपको पता है अधिकतर इजराइल के लोग कहां लौट कर आते थे? गिलगाल। कहां लौट कर आते थे? गिलगाल। दाऊद युद्ध करने से पहले कई बार गिलगाल में आया। कई सारे परमेश्वर के भक्त कहां पे आए? नबी कहां पे आए? गिलगाल में आए। क्यों प्रभु ने गिलगाल में लेकर आया? सिर्फ याद दिलाने के लिए। सुन, तुमसे पहले एक मर्द था जिसका नाम जोशुआ था, और उसने ये पत्थर अपने नाम पे नहीं बनाया, उसने ये पत्थर यहोवा के नाम पे बनाया। और जब जब दाऊद और जब एक नबी गिलगाल में खड़ा होता था, हालेलुया, उसे याद आता था कि ये वो जगह है जहां पे हालेलुया तकरीबन 10 लाख लोगों ने हालेलुया कदम रखकर इस समंदर को पार किया है। ये वो जगह है जहां पे शैतान ने कहा तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन मैं इन्हें बाहर निकाल कर ले आया। तो अगर वो तब नहीं डुबा पाया तो अब ये अब नहीं डुबा पाएगा। नेवर। तो शैतान आता है बीच बीच में, कुछ कुछ चीजें आपके लाइफ में करेगा। वो देखना चाहते आप मजबूत हो कि नहीं, अब वो हिलाएगा हमें। पर मैं आपको बताऊं, जो खुदा के इश्क में है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उससे डबल खुदा आपसे मोहब्बत करता है। इतनी जल्दी आपको खत्म होने नहीं देगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इतनी जल्दी आपको खत्म होने नहीं देगा, इतनी जल्दी आपको हारने नहीं देगा। पिछले दिनों में, अमन कैन यू से दैट टेस्टिमनी? पिछले दिनों में, गिव हिम अ माइक माय डियर प्लीज इफ यू कैन। पिछले दिनों में हालेलुया एक ब्रदर है जिनका एक एक्सीडेंट हुआ, और मोहित उनके जो भाई थे, सेवा कर कर वो गए थे, सेवा कर कर वो गए थे। और मुझे अचानक कॉल आया और मोहित रो रहा था। मोहित है यहाँ पे, एक बार बुला सकते हो आप मोहित को? एक बार प्लीज मोहित, एक बार दौड़ के आ सकते हो? आजकल इन लड़कों के साथ खड़े होने का मन नहीं करता क्योंकि इतने हैंडसम लड़के हमें चर्च में मिल गए। ताली बजा रहे हो तो अच्छा बजाना है यार, जबरदस्त बजा, रुकना। अब इसको देखो आप, हाइट में मुझसे लंबा है,
मोदी जी की भाषा में बोले 56 इंच का छाती। सब एक के बाद है। इसने मेरे को कॉल किया रोते हुए। आप समझ सकते हो ये रो रहा है, मैं रो रहा हूं तब भी समझ सकते हैं। ये रो रहा है, फोन करके क्या कर रहा है, ये रो रहा है, ये रो रहा है। मैं टेंशन में आ गया। मैं बोला क्या हुआ? मेरा बच्चा रो रहा है। अमन, कैन यू शेयर दैट टेस्टिमनी? उनके ब्रदर है रोहित, वो भी दूसरे चर्च में सर्व करते हैं। जब वो वहाँ से हटते थे द्वारका एक्सप्रेस वे पे उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट उस लेवल का सीरियस हुआ। आई थिंक कोई और होता था, आई थिंक बचता नहीं। मेरे को लगता है पासा कोई और होता तो बचता। जिस हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, जो उनकी रिपोर्ट्स है, जो फोटोज है, नैन्सी शेयर कर सकती है। पीछे से एक गाड़ी वाले ने उन्हें मारा, ये बात का है। ये भी पीछे से गाड़ी वाले ने उन्हें मारा, वो अपनी बाइक से नीचे गिरे। बाइक से नीचे गिरने के बाद में पीछे से एक गाड़ी आई, वो उनके सर के ऊपर से होकर निकल गई। और हेलमेट जो था पूरा वो टूट चुका था, पूरी बाइक टूट चुकी थी, हेलमेट टूट चुका था। वही गाड़ी वाले उनको हॉस्पिटल लेके गए, नियर बाय में जो भी लोकल हॉस्पिटल था। पर डॉक्टर्स ने देखा कि वॉमिट कर रहा है, ब्लड की वॉमिट कर रहा है। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इनके माइंड में, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होगी, क्योंकि वॉमिट करा तो इंटरनल इंजरीज बहुत सारी होंगी। तो उन्होंने मना कर दिया इलाज करने से कि बड़े हॉस्पिटल में इन्हें लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल में ही इनका कुछ हो पाएगा। उसके बाद में फिर मोहित ने पासे को कॉल किया, ये रोया। मेरे को भी कॉल आई पासे की, हमने प्रेयर करी, मिल के प्रेयर करी। उसके बाद में जब हॉस्पिटल में वहाँ से लेके गए, आई थिंक 2-3 घंटे का रास्ता है वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल का, जब लेके गए प्रेयर करी हमने। उसके बाद में वहाँ पे जाके फिर स्कैन्स हुए, और स्कैन्स में कोई भी ब्रेन क्लॉटिंग नहीं आई, कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं आई। और ये सारी रिपोर्ट हमारे पास सब है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि हमारा खुदा इतना बड़ा है। और जैसा पास्टर कहते हैं कि आईसीएम में दी हुई कोई भी विषय दिया हुआ आईसीएम के अंदर खाली नहीं जाता, हमेशा पूरा होता है। अनीता, आप थे हॉस्पिटल में? पास्टर मैं नहीं थी, क्योंकि मेरे पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था, तो ऑलरेडी लगा था। आप थे हॉस्पिटल में? मोहित था वहाँ पे। मोहित, एक बार आप बता सकते हो फर्स्ट हैंड? पास्टर वो बोले कि इंटरनल ब्लीडिंग है इसको, तो मैंने आपके पास कॉल किया, तो प्रेयर करवाई। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करता, मैंने प्रेयर करवाई। तो मैं प्रेयर करवाते ही इसको वहाँ से डिस्चार्ज करके फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गया। तो वहाँ जाके दोबारा चेकअप करवाया, मुझे विश्वास था खुदा पे, तो सारी रिपोर्ट्स करवाई, बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर राज, रोहित यहाँ पे है? ये है तेरा रियल भाई। रोहित कैसा है सर? सब बिल्कुल ठीक है। एक आध ट्रक और निकाल लेंगे हम लोग, है ना? चर्च में आज आपको बताना चाहता हूं, जब वो आप एक चर्च में सर्व करते हो, राइट? जब आप एक चर्च में सर्व करते हो, आपकी परिवार खुदा की सेवा करती है, कुछ शैतान आएंगे और आपके सर के ऊपर से क्या है, हालेलुया, ट्रक, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने कहीं पे सुना है एक ट्रक का टायर सर के ऊपर से निकल जाए और बंदा तंदुरुस्त होकर यहाँ पे खड़ा हुआ है, हालेलुया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसकी मदर फादर प्रेयर करते हैं, इसकी बहन प्रेयर करती है, वो प्रेयर करता है, ये सर्व करते हैं। ओ शैतान, तू कुछ भी ले आ, तू ट्रक ले आ, तेरा ट्रक का टायर भी क्या नहीं कर सकता है। हाथ का जब हम लोगों ने रिपोर्ट देखा, पूरा मसल्स फ्रैक्चर हो गया था, पूरा हाथ भी नहीं उठता था। लेकिन हीलिंग संडे जिस दिन था, सर्विस था, डॉक्टर महिमा ने वर्शिप स्टार्ट होने से पहले बोला, जिसकी मसल्स अपनी जगह पे नहीं है वो आ रही हैं, जिसके टिश्यूज नहीं है वो वापस बन रहे हैं वापस में। आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड क्राइड ब्रेडली। बहुत बुरी तरीके से मैं रो रही थी। फोटो निकाला मैंने रोहित का, प्रेयर करा, हाथ रखे। उसी वीक में पूरा रोहित का हाथ भी प्रॉपरली काम करने लग गया था। रोहित, बहुत बड़ी सेवा आगे है। किसी के लिए शैतान अभी बौखलाया और पागल हुआ पड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर तुझे एक ट्रक कुछ नहीं कर पाया, ब्रिंग इन मोर डेविल, तू कितना भी ले आए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन। चर्च में आपको, अमन, हमारे पास एक और गवाही है ना, एक और गवाही है, राइट? मोहिनी, आप यहाँ पे हो। मैं बस आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि आप जो कर रहे हो ना, उस सबका ही वैल्यू है।
वो सबका एक वैल्यू है। मोहिनी, यस यस, अमन। पास्टर जी, मोहिनी की गवाही ये है, ये भी नर्स है, यहीं पे है, हिमाचल से बिलोंग करती हैं। इनके फादर साहब एक हाइट से गिर गए थे। उस टाइम कितने पे हाइट से गिरे थे मोहिनी? 10-12 फीट था, 10 to 12, यस 9 या 10 फीट था। यस। वहाँ से गिरने के बाद में उनके हेड में इंजरीज आई थी, बैक में फ्रैक्चर आया था, बट उस टाइम पे वहाँ से फैमिली उनकी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो जो नेबर्स थे वो उन्हें लेके गए हॉस्पिटल। और आपको आई थिंक पता होगा, थोड़ा टाइम पहले मनाली में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि रोड्स टूटे हुए थे। तो वहाँ से कोई नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए। नियर बाय हॉस्पिटल जाने के बाद में उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके पास न्यूरो सर्जन नहीं था। उन्होंने बोला था कि हो सकता है इन्हें सर्जरी की ज़रूरत होगी क्योंकि इनके ब्रेन में अगेन वही क्लोटिंग की प्रॉब्लम, यहाँ से ईयर से ब्लड हो रहा है, नाक से ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। फिर वहाँ से जैसे जैसे करके 5 घंटे इन्हें लगे वहाँ से एम्स बिलासपुर जाने में, जो कि हिमाचल में। वहाँ पे जाने के बाद उस बीच में आई थिंक मोहिनी ने हमें शेयर किया था वो विषय। फिर मैंने आपको दिया था, हमने उस विषय के लिए प्रेयर किया था पास्टर। और उसके बाद में फिर उस एम्स की रिपोर्ट आई थी। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद में उस स्कैन में पास्टर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये आप उसकी रिपोर्ट थी एम्स की। मोहिनी, आप तो मेडिकल फील्ड में हो, राइट? डैड गिरे, हॉस्पिटल में ले गए, व्हाट हैपेंड? मतलब इंटरनल ब्लीड हुआ था, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था और उनके नाक और कान से ब्लीड हुआ था। तो जब नाक और कान से खून आता है तो इंटरनल ब्लीड होती है, तो उसके लिए सर्जरी करना पड़ती है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई भी नहीं था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, उनका पैर फिसला और वो गिर गए। हमने काम लगाया था, मैं यहाँ पे थी, दिल्ली में थे। फिर मम्मी, मतलब मेरे मम्मी और भाई भी नहीं थे घर पे। तो पता नहीं, कुछ लोग थे, मतलब इतनी बारिश हो रही थी, सुनाई दे ही नहीं सकता था, लेकिन कुछ लोग थे, मतलब बहुत दूर रहते हो हमारे घर से, काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आए वो, कोई आवाज़ आई, पता नहीं उनको कैसे सुनाई दी, इतनी बारिश में कैसे सुनाई दे सकता है। तो वो आए, उन्होंने उठाया, मम्मा को कॉल किया, फिर हम गाड़ी से लेके गए। और इतनी बारिश हो रही है, हमारी मतलब 4 लाइन का काम चल रहा है, तो पूरे रोड खराब थे। तो जब लेके गए छोटे हॉस्पिटल, उन्होंने बोला न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, सर्जरी कराना पड़ सकती है, ब्लीड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर हम, जो मैंने बताया कि रेफ़र कर रहे करके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एम्बुलेंस जा रही थी, वो बीच में स्टक हो गई क्योंकि वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि रास्ता ख़राब था। तो फिर जिस साइड से जाना था उस साइड से गाड़ी हम लोग लेके आए। तो मेरे घर से वो 5-6 घंटे का रास्ता है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने देखा और उसके बाद ये बोला कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ हील हो जाएंगे। मतलब वो पापा मेरी पूरी फैमिली बिलीव करती है एक्सेप्ट पापा, और उनको अल्कोहल लेते हैं वो लोग, वो बहुत ज़्यादा, और टोबैको भी लेते हैं, बट तब से वो गिरे हैं। आज 1 महीना होने वाला है, 1 दिन रह गया, तो अभी वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनको पता है, वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते, बट वो आते नहीं हैं। उनको पता है कि मतलब प्रभु ने ही उनको बचाया है, वो बस बोलते नहीं है। पर आपको तो विश्वास? यस चर्च, मैं तो कह रहा हूँ 9-10 फीट से भी हम लोग गिरे तो दिक्कत नहीं है। आईसीएम के लोग गिरेंगे भी तो भी उन्हें इंटरनल इंजरी अब नहीं होगी, परमेश्वर उन्हें बचा कर रखता है। हमने सिर्फ सुना था कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से बचाता है, परमेश्वर एक्चुअल में बचाता है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, उस दिन मतलब गाड़ी नहीं थी, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हमने बहुत मतलब अपने रिश्तेदारों को बोला कि चलो करके, कि हम खुद की गाड़ी से भी जा सकते, लेकिन उस दिन कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बट प्रभु ने आपको एक गाड़ी दे दी, देगा, आमीन। पर क्या हुआ कि उस दिन ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए खड़े हुए जिनको हम नहीं जानते थे, जिनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अपना रिश्तेदार कोई नहीं आया। लेकिन उस दिन ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने खड़ा किया। बाद में मतलब सब हो गया तो बोलते अच्छा, मतलब वो पापा को जानते थे, तो इस तरह से लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। मैं बस सोच रहा हूँ आपके रिश्तेदार ये लाइव ना देखते हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं आपको थैंक यू सो मच। प्रभु जब आपके साथ है, प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको सिर्फ कवेनेंट में आगे बढ़ते रहना है। आपको बस पत्थर लगाने हैं और विश्वास करने हैं कि परमेश्वर आपके लोगों को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके आगे के फ्यूचर को गिरने नहीं देगा। परमेश्वर उसे सबसे ज्यादा क्या करेगा? ब्लेस करेगा।